जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सेकंड चैप्टर विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना हो तो उस भौतिक राशि को हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में या कंपटीशन वगैरह में आपसे हमेशा पूछा जाता है और वह क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को मिनट में मापा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का आंकिक मान क्या होगा, हम लोगों को यही ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है और इसे हमें किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना होगा। तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि कैसे हम आपके इस इंस्टीट्यूट से जुड़ें, तो हम आपको बता दूं कि YouTube पर जा करके अगर महामना इंस्टीट्यूट को आप सर्च करें और फिर उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापें तब स्मॉल जी का आंकिक मान बीमाएं लिख करके ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है यह देखना कि वह कौन सी राशि है जिसको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ जब हम लोग क्वेश्चन देखे हैं तो हमें पता चला है कि गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण को हमें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मेथड ये है कि जिस राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना होता है उस राशि की हम सबसे पहले बीमा लिखते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को हमें चेंज करना है तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा वही होती है जो त्वरण की बीमा होती है। और आपको पता है कि त्वरण की जो बीमा होती है वो LT-2 होती है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो अब देखें हम करते क्या हैं कि इसी बीमा को हम दो जगह लिखते हैं। तो दो जगह लिखने का क्या मतलब है, तो देखिए इसी बीमा को हम दो जगह लिखते हैं और जानते हैं फिर क्या किया जाता है। पहले वाले में हम लगा देते हैं 1 यानी L1T1 का पावर -2 हो गया और दूसरे वाले में हम लगा देते हैं 2 यानी L2T2 का पावर -2 हो गया। और पहले वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं N1 से और दूसरे वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं N2 से। एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में जो मान दिया रहता है वो N1 का रहता है, यानी N1 की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया और जो वैल्यू आपको फाइंड करना होता है वो N2 का होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें भाई, लंबाई की बीमा L1 और L2 भी है
तो लंबाई की बीमा L1 तब होगी जब लंबाई का मात्रक मीटर होगा, और L2 तब होगी जब लंबाई का मात्रक किलोमीटर होगा। मतलब कहने का ये है कि L1 मीटर में है और L2 किलोमीटर में है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि T1 और T2 ये समय की बीमाएं हैं। तो T1 समय का मात्रक है और समय की बीमा तब होगी जब समय का मात्रक सेकंड होगा, और T2 समय की बीमा है और T2 समय की बीमा तब होगी जब समय का मात्रक मिनट होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि L1 मीटर में है और T1 सेकंड में है, L2 किलोमीटर में है और T2 मिनट में है। और याद रखे रहिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम N2, देखिए जो मान दिया रहता है वो N1 का होता है, और जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो N2 की निकालनी होती है। अब अगर हम यहाँ से N2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा N1 L1 T1 माइनस 2 और अपान हो जाएगा L2 T2 का पावर माइनस 2। तो अब देखिए, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो N2 इजकल टू हो जाएगा N1, और देखिए हम L1 और L2 को एक साथ, T1 और T2 को एक साथ करते हैं। तो ये हो गया आपका L1 अपान L2, और देखें T1 और T2 को एक साथ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका T1 अपान T2, और देखिए T1 का पावर भी -2 है, T2 का पावर भी -2 है, तो ये हो जाएगा -2। फिर N2 इजकल टू हो जाएगा ये N1, और ये हो गया आपका L1 अपान L2। और देखिए ये जो पावर -2 है, इस पावर -2 को हमें चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए ये पावर -2 को +2 में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पावर माइनस में नहीं रखा जाता है। तो अब इसको अगर हम +2 में चेंज करें तो देखिए क्या हो जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा T2 अपान T1 का पावर 2। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो चले देखिए क्या मिलेगा। N2 इजकल टू N1, जो मान दिया रहता है वो N1 का होता है। और याद रखे रहिए मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए L1 मीटर में है और L2 किलोमीटर में है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अगर 1 मीटर को किलोमीटर में बदलें तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और अगर यहाँ से मीटर की वैल्यू निकालें तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कह रहा था। तो चलिए हम L1 की वैल्यू रखते हैं, L1 मीटर में है, इसको किलोमीटर में हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, और L2 तो किलोमीटर में है ही है, लिख दिए किलोमीटर में। अब देखिए T1 सेकंड में है और T2 मिनट में है, तो सेकंड को मिनट में बदलना है। तो T2 मिनट में होगा, इसको हम यहाँ मिनट में रखते हैं। और T1 सेकंड में है, सेकंड को बदलना है मिनट में। तो आपको पता है कि 1 मिनट इजकल टू होता है 60 सेकंड, और अगर 1 सेकंड की वैल्यू निकालें तो 1 सेकंड इजकल टू हो जाएगा 1/60 मिनट। तो T2 मिनट में था और T1 जो था सेकंड में था, सेकंड को हमें बदलना है मिनट में। तो चलिए देखते हैं, हम सेकंड को मिनट में बदले तो ये हो गया आपका 1/60 मिनट। और फिर देखिए क्या मिलेगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, लेकिन ये देखिए ये होल का स्क्वायर है। तो होल का स्क्वायर हम कर देते हैं,
अब ये हो जाएगा N2 इजकल टू 9.8 और ये हो जाएगा आपका 1/1000। और फिर देखें जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/1/60 है, सॉल्व करेंगे 60 ऊपर चला जाएगा और 60 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 और इंटू 60 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो अब जो है देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या मिलता है। 2 से कटा दीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा। और फिर देखें अब देखें क्या मिलता है। फिर हम 5 से चाहें तो 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से 3 को कैंसिल करेंगे, ये 0.6 हो जाएगा। और फिर देखें ये N2 इजकल टू हो जाएगा 9.8 इंटू 0.6। अब फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है देखिए ये वैल्यू आपका मिलेगा 35.3। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हाँ देखिए 1 6 बचा हुआ था, ये 5 से 3 को कैंसिल किया तो 0.6 हो गया और ये है 6, तो फिर ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू ये हो जाएगा 3.6। अब N2 इजकल टू इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 35.3 और ये इतना किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हमें परिवर्तित करना होगा तो हम लोग ऐसे ही परिवर्तित करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करते रहें। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है कि बीमीय विधि से जूल को अर्ग में बदलिए। मैं आपको बता दूं कि जूल और अर्ग दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। जूल एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है और अर्ग सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। तो देखें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह राशि कौन सी है जिसे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना है। तो जैसा कि अभी हमने बतलाया कि जूल और अर्ग दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना है। तो ऊर्जा की हम लोग बीमा लिखेंगे और ऊर्जा की बीमा वही होती है जो कार्य की बीमा होती है। और आपको पता है कि कार्य की बीमा ml²T-2 होती है। और जैसा कि अभी हमने बताया इसी बीमा को हम 2 जगह लिखेंगे, तो इसी बीमा को 2 जगह लिखा जाएगा और ये हो जाएगा। और फिर देखें क्या करते हैं, पहले वाले में 1 लगा देंगे। 1 का मतलब ये एमकेएस सिस्टम में है और दूसरे वाले में 2 लगा देंगे, इसका मतलब कि ये सीजीएस सिस्टम में है। अब पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे N1 का, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे N2 का। और फिर देखिए हमने आपको बताया कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जो वैल्यू दिया रहता है वो N1 होता है। तो यहाँ जूल दिया है तो जूल का यहाँ तात्पर्य 1 जूल से है, 1 जूल से है। तो अगर हम यहाँ चाहते तो 1 जूल भी लिख देते और अगर नहीं भी लिखते तो इसका मतलब 1 हुआ। तो ये N1 की जो वैल्यू है वो 1 है और N2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना। और सुनिए ये M1 L1 T1 एमकेएस सिस्टम है, इसका मतलब M1 किलोग्राम में है, L1 मीटर में है, T1 सेकंड में है और M2 L2 T2 सीजीएस सिस्टम में है। इसका मतलब कि M2 ग्राम में है, L2 सेंटीमीटर में है और T2 सेकंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो गया N1
और ये हो गया m1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2, और ये हो जाएगा नीचे आपका m2, ये हो गया L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए सेपरेट करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। n2 इक्वल टू हो जाएगा आपका n1, और देखें m1 को m1 m2 को एक साथ, L1 L2 को एक साथ, T1 T2 को एक साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2, और देखें L1 का भी स्क्वायर है और L2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। और यहाँ देखें T1 का पावर -2 है और T2 का भी पावर -2 है, तो दोनों को हम इकट्ठे लिख करके लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 का पावर -2। अब देखें क्या है, तो n2 इक्वल टू हो गया n1, और ये है m1 अपॉन m2, और ये हो जाएगा आपका ये L1 अपॉन L2 का स्क्वायर और T1 अपॉन T2 का पावर -2। तो अब जो है T2 को ऊपर लेके जाते हैं, ये T2 अपॉन T1 और -2 के जगह पे +2 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए, याद रखे रहिएगा, m1 किलोग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, mks को सीजीएस में बदलना है। L1 मीटर में है और मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, और T1 T2 तो दोनों सेकंड में है। तो चलिए हम लिखते हैं n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1 जूल है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है। और चलिए m1 किलोग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये आपको पता ही है। और m2 की वैल्यू ग्राम, ये सीजीएस सिस्टम में है ही है। और फिर देखें L1 मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और L2 तो सेंटीमीटर में है ही है, इसका स्क्वायर। और T1 T2 दोनों सेकंड में, MK देखिए, MKS सिस्टम हो या CCS सिस्टम हो, दोनों सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अब ये T2 भी सेकंड में हो जाएगा, T1 भी सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया n2 इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका 1000, और फिर ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, n2 इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका 1000, और 100 का हम वर्ग कर देंगे, तो 100 का वर्ग यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा। और n2 इक्वल टू देखें, 1 का घात ये 3 2 5 2 7, ये हो जाएगा 10 का पावर 7 अर्ग। तो यहाँ से आप दिमाग में रखे रहिए कि 1 जूल जो होता है वह 10 का पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे कंपटीशन में भी, आईआईटी के एग्ज़ाम में, नीट में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ये सब में कई बार पूछा गया है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है। तो आप सभी लोग याद रखे रहिएगा कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वह 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब कल जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, न्यूटन और डाइन में कितना संबंध होता है। इस तरह के हम ढेर सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। तो 11-12 बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, और फिर इसके साथ साथ कंपटीशन में भी आपको इसकी बहुत मदद मिलेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं
तो YouTube पर जा करके महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा और फिर वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा रेड कलर का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।